क्या आपने कभी सोचा है कि अगर B.R. अंबेडकर इस दुनिया में पैदा ही न हुए होते तो आज भारत कैसा होता? शायद आज भी करोड़ों लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिला होता। शायद संविधान इतना मजबूत नहीं होता और शायद समाज में न्याय और समानता की आवाज इतनी बुलंद न होती। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने गरीबी, भेदभाव और अपमान सहते हुए भी हार नहीं मानी और आगे चलकर पूरे देश की तकदीर बदल दी। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ में हुआ था, जो आज मध्य प्रदेश में स्थित है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और उनकी माता भीमबाई साखल एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। लेकिन बचपन से ही बाबा साहेब को जाति के कारण बहुत अपमान सहना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था, उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी और कई बार उन्हें सिर्फ अपनी जाति की वजह से अपमानित किया जाता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे वह समाज की इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल सकते हैं। उनकी मेहनत और लगन इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की। उस समय किसी दलित व्यक्ति के लिए विदेश जाकर इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने यह कर दिखाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह भारत लौटे तो उन्होंने समाज में फैले भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने दलितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आंदोलन किए और लोगों को शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान का महत्व समझाया। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में फैलने लगा और लोग उन्हें एक महान नेता और विचारक के रूप में पहचानने लगे। जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था तब देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे सके। इसी कारण बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ जिसमें हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। इसी कारण उन्हें भारत के संविधान का मुख्य निर्माता कहा जाता है। लेकिन बाबा साहेब का संघर्ष सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने जीवन भर सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और उनकी सोच आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। आज जब भी हम समानता, अधिकार और न्याय की बात करते हैं तो हमें बाबा साहेब की याद जरूर आती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। अगर आपको बाबा साहेब की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन